हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज़। तो ये सीरीज़ सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए तो बेनिफिशियल है ही, और ख़ास तौर पे जो फाइनल सेमेस्टर अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं इस बार, जिनका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा लेकिन बहुत लंबे टाइम से फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर से मैथ्स की बैक वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को ध्यान पे रखते हुए मैं अपनी ये सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन ए के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है, तो ऐसे 10 क्वेश्चंस आज के वीडियो में हम देखेंगे जो आपके 2 मार्क्स के एग्ज़ाम में आ रहे हैं और सिमिलर क्वेश्चन जो आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ वो हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैं पहले कर चुकी हूँ। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो पूरा देखिए। और यहाँ पर को मैं इस टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो डिस्कस कर रही हूँ। तो 2017 समर के पेपर में एक क्वेश्चन था x d2y/dx2 होल क्यूब प्लस dy/dx होल 4 प्लस y² इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और आपको इस इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है। तो आपको ऑर्डर एंड डिग्री ये क्या होता है, शॉर्टकट हम यहाँ पर देखेंगे जितने से आपका काम बन जाए। ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। ऑर्डर जिसे हम हिंदी में इसका क्रम या कोटि भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसे कहा जाता है क्रम या फिर कोटि। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर क्रम। तो ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, यानी कि जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव यानी अवकलज है। कहने का मतलब है जितनी ज़्यादा बार अवकलन किया गया है, तो सबसे ज़्यादा जितनी बार अवकलन किया गया है वह कहलाता है ऑर्डर। तो आप इसमें सबसे पहले डेरिवेटिव देखेंगे यानी अवकलज। डेरिवेटिव यानी डी डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इस तरह के टर्म्स। तो आप यहाँ पर देखिए D2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ कितनी बार अवकलन किया हुआ है, 2 बार इसमें अवकलन किया गया। यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिखा है, तो यहाँ कितनी बार अवकलन किया गया है, 1 बार। अगर कहीं एक d3y बाई डी एक्स 3 टाइप का टर्म होता तो मतलब उसमें 3 बार अवकलन किया रहता। तो आप देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा कितनी बार अवकलन किया है, तो आप देख सकते हैं कि 2 d2y बाई डी एक्स 2 आ रहा है। सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, इसका क्रम भी 2 ही होगा, ठीक है। समझ गए, जितनी सबसे ज़्यादा बार अवकलन किया गया है वो उसका ऑर्डर या क्रम कहलाता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2, ठीक। अब इसके बाद आती है डिग्री या घात, जिसे हम कहते हैं घात हिंदी में या फिर डिग्री। तो डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, डिग्री होती है डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो सबसे ज़्यादा घात, जो सबसे ज़्यादा क्रम वाला अवकलज आपने देखा, उसकी घात जो है उसे हम डिग्री कहेंगे। तो सबसे पहले आप देख लेंगे सबसे ज़्यादा क्रम वाला अवकलज कौन सा है, तो d2y बाई डी एक्स 2, जिससे आपने ऑर्डर भी फाइंड किया था। तो जिससे आपने ऑर्डर फाइंड किया है उसकी घात देख लेनी है, उसकी पावर। तो उसकी पावर कितनी है, 3, ठीक है। तो यही पावर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो गई 3, डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सबसे पहले आपने देखा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, इसमें ऑर्डर 1 है, इसमें ऑर्डर 2 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये पहला वाला हो गया। उसके बाद आपने इसकी पावर देख ली कितनी, 3, तो यही इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की भी डिग्री कहलाएगी, ठीक है। डिग्री के केस में अगर कहीं दूसरी जगह लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव का घात ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अंदर dy बाई डी एक्स है,
भले ही इसकी पावर 4 हो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। जिसका ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी ही डिग्री हम लेंगे। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है d2y/dx2 माइनस के स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर और डिग्री आपको बतानी है, इसका कोटि और इसकी घात बतानी है। तो मैंने कहा सबसे पहले ऑर्डर फाइंड करने के लिए देख लेना है सबसे ज़्यादा कितनी बार अवकलन हुआ है। तो आप देख रहे हैं d2y/dx2 एक ही है इसमें तो डेरिवेटिव, तो सिंपल, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था 2 मार्क्स का। एक ही डेरिवेटिव है और इसमें कितनी बार अवकलन हुआ है, डिफ्रेंसिएशन 2 टाइम्स हुआ है, तो ये इसका ऑर्डर बन जाएगा। और इसी वाले की जो पावर होगी, इसी की जो घात है, वो इसकी डिग्री यानी कि 1 बन जाएगी। बस इतना सा क्वेश्चन, 2 मार्क्स आपके आ गए। इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है d2y/dx2 प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो बिल्कुल ऐसे ही सबसे पहले हम इसमें देख लेंगे अधिकतम कितनी बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं 2 टाइम्स हुआ है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। और डिग्री देखने के लिए इसी वाले टर्म की पावर देखेंगे, तो इसकी पावर 1 है, तो ये आ गया 1। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। एक सिमिलर क्वेश्चन, ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए, ये मैंने लिया है। तो सबसे पहले ऑर्डर देखने के लिए आपको देखना है इसमें सबसे ज़्यादा किस वाले पद में अवकलन हुआ है। तो देखिए dx/dt इसमें 1 बार अवकलन हुआ है, d2x/dt2 इसमें 2 बार हुआ है, d3x/dt3 इसमें 3 बार हुआ है। तो सबसे ज़्यादा इस वाले में अवकलन हुआ है, तो यह इसका ऑर्डर बनाएगा 2। अब इसी की जो पावर आ रही है, इन दोनों से अब हमें कोई मतलब नहीं है, इसी वाले टर्म की जो पावर है, इसकी पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। तो ये हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। यही क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं या सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन जिसमें आपके 2 मार्क्स बनने चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा सेक्शन ए में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है 2 मार्क्स का और बहुत ही आसान, वो है गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो कर चुकी हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। आप डिटेल में स्टडी करना चाहें तो वो वीडियो पूरा देख लीजिए। यहाँ पर हम केवल उतनी बात करेंगे जितने से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो गामा फंक्शन में वैसे ही 3 फॉर्मूले होते हैं। गामा n इक्वल्स टू n-1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है उल्टी गिनती में मल्टीप्लिकेशन, रिवर्स काउंटिंग। जैसे गामा 6 है तो इससे एक कम n-1 है, तो इसका मतलब होगा 5 फैक्टोरियल। और जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये 5 × 4 × 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है रिवर्स काउंटिंग। तो एक फार्मूला ये यूज़ होगा। दूसरा गामा 1/2 इक्वल टू √π आपको लर्न कर लेना है। तीसरा फार्मूला गामा n+1 इक्वल टू n गामा n, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, जहाँ पर अगर हुआ तो समझाऊँ। ठीक है, तो इसमें हमारा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है गामा 5/2, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया गामा n+1 इक्वल टू n गामा n होता है। मतलब जितना यहाँ पर है n+1 है तो इधर उससे एक कम आता है। ठीक है, तो आप 5/2 में से एक अगर माइनस करेंगे, यहाँ पर करके देख लीजिए 5/2 - 1, तो 1 माइनस करेंगे, 2 एलसीएम लेंगे, ऊपर हो जाएगा 5 - 2, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक, तब आपका ये बनेगा 3/2 n गामा n होता है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो n यानी 3/2 गामा 3/2। जहाँ LHS में जो है उससे 1 लेस करके देख लीजिए, उसी को आपको पहले सिंपल फिर गामा के अंदर लिख देना है n गामा n। ठीक है, अब फिर से करूँगी इसमें, ये तो 3/2 ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें मैं फिर यही फॉर्मूला यूज़ करूँगी। तो इसमें से भी 1 माइनस करूँगी, 3/2 - 1, तो ये हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम 3 - 2 यानी 1/2 आएगा। तो ये 1/2 गामा 1/2 n गामा n, तो ये हो गया 3/2 × 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। ठीक, तो एक मेथड तो ये है। दूसरी मेथड आपको ये 3 लाइंस में करने की ज़रूरत नहीं है, जो इससे ज़्यादा आसान है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप क्या करेंगे, मेथड सेकंड में सीधे आप इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला गामा 5/2 इक्वल्स टू। तो आपको क्या करना है, हमेशा अपॉन में 2 मिले होना चाहिए आपका।
अब आप क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, उसमें से 2 माइनस कर देंगे, ठीक है, 2 घटा देंगे, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3/2 गुणा, फिर अब इसमें से 2 माइनस करेंगे, 3/2 में से फिर 2 घटाएंगे 3 में से तो 1/2, और जैसे ही आप 1/2 पे पहुंचते हैं तो साथ में आप लगा देंगे √π। ठीक, बस ये आपका आंसर है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 3/4 √π, यही आपका यहाँ भी आ रहा था 3/4 √π, यही किया है मैंने, बस स्टेप्स मैंने डायरेक्ट कर दिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाला मैंने यहाँ पर को सीधे लिख लिया है। क्या किया, जो भी न्यूमरेटर है उसमें से आप 2 माइनस करके पहला वाला टर्म लिखेंगे /2, फिर इसमें से 2 माइनस करेंगे दूसरा टर्म, जैसे ही आपका 1/2 आता है बस आपको स्टॉप करना है और साथ में √π लिखना नहीं भूलना है। तो ये आपका आंसर आ गया और ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ये आया हुआ है आपका 2017 में 2 मार्क्स का, तो ये है आपका गामा 9/2। तो अब डायरेक्ट मैं शॉर्ट मेथड यहाँ पर यूज़ करूँगी। तो क्या है, मैंने क्या बताया आपको, जो भी न्यूमरेटर है अंश में से 2 घटाना है, 9 में से 2 घटाएंगे 7, नीचे ऐसे ही रहेगा, इनटू, फिर 7 में से 2 माइनस करना है 5 हो जाएगा /2, फिर 5 में से 2 माइनस करना है 3 हो जाएगा /2, फिर 3 में से 2 माइनस करना है 1 आ जाएगा /2, और जैसे ही 1/2 आएगा आपको लिख देना है √π। 1/2 आते ही स्टॉप कीजिए और √π लिख दीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 5 35 × 3 105/16 √π। तो देखिए बस इतना सा क्वेश्चन है और आपका ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का एग्जाम में आया हुआ है। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, जैसे है गामा 9। तो गामा 9 में ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, n-1 फैक्टोरियल /2 वाला आता है, तो जैसा मैंने पहले बताया, और ये इंटीज़र आता है तो सिंपल इसमें से 1 माइनस करेंगे। इंटीज़र आता है तो 1 माइनस कीजिए आप, 9 में से 1 माइनस किया 8 फैक्टोरियल, और /2 वाला फ्रैक्शन आता है तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया 2 माइनस करते जाइए और 1/2 जैसे ही आता है स्टॉप करके √π लिखिए। तो ये आपका हो जाएगा 8 फैक्टोरियल यानी 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं कितना आ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपका एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन मिस मत कीजिए। तो थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन 2 मार्क्स में बहुत पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन के सिंपल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जैसे 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है a to b 1/x dx। डेफिनेट इंटीग्रेशन के पूरे वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डिटेल स्टडी उस वीडियो से कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन a to b 1/x dx, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना होता है, 1/x का इंटीग्रेशन। 1/x का इंटीग्रेशन ये एक सिंपल फार्मूला है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये जो लिमिट्स दी हुई रहती हैं इन्हें हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के a to b इस तरह से लिखते हैं। अब क्या करना होता है, एक बार इस x की जगह पर जो अपर लिमिट है, इसे लोअर लिमिट कहते हैं, इसे अपर लिमिट, तो x की जगह पर एक बार हमें अपर लिमिट रखनी होती है, माइनस आता है हमेशा बीच में, फिर x की जगह पर हम रखते हैं लोअर लिमिट, तो log, अब x की जगह पर हम रख देंगे a। तो log की एक प्रॉपर्टी होती है, log m माइनस log n होता है log m/n, तो यहाँ पर हो जाएगा b/a। तो ये आपका आंसर है 2 मार्क्स का, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो इसी तरह के 1-2 क्वेश्चन और सिमिलर प्रॉब्लम्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे है इंटीग्रेशन 1 to 2 x⁴ dx। तो पहले आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, x⁴ का इंटीग्रेशन होगा x⁵/5 इंटीग्रेशन x⁴n dx का फॉर्मूला होता है x⁴n+1/n+1 प्लस c। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जहाँ पर लिमिट्स दी रहती है वहाँ पर कोई प्लस c नहीं आता है, तो जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर देना होता है। x⁴ है तो 5 और अपॉन में भी 5। अब हम लिमिट्स रख देंगे,
लिमिट है हमारी 1 और 2, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। तो ये जो कांस्टेंट होता है उसे हम बाहर ले लेते हैं पहले। अब अंदर बच जाएगा x की पावर 5 1 से 2 तक। ठीक, अब हमें क्या करना है, एक बार x की जगह पर अपर लिमिट रखनी है जैसा मैंने अभी बताया आपको। तो 1/5 बाहर आ गया, आपने x की जगह पर अपर लिमिट रखी 2 की पावर 5 माइनस अब x की जगह रखी लोअर लिमिट 1 की पावर 5। केवल x की जगह पर रखना है, बाकी चीज़ें सेम आएंगी। पावर 5 है तो वो 5 ही रहेगी। तो ये हो गया 1/5, 2 की पावर 5 होता है 32 माइनस 1 की पावर 1 हो गया। तो 32 में से 1 माइनस करेंगे तो 31/5। तो ये आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है जो आपका 2 मार्क्स का बन सकता है। तो लगभग 10 क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। पार्ट 2 में मैं अगले 10 क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इनको डिटेल से आप पढ़िए और इन पर डेडिकेटेड जो डिटेल वीडियो हैं उनको भी आप स्टडी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।